अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टेड एंड एफ डिस्क। ये दोनों टूल्स हैं, दोनों कमांड्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी फिजिकल डिस्क को पार्टीशंस में डिवाइड करने के लिए। हमें पार्टीशंस चाहिए होती हैं क्योंकि हमने अपना डाटा सॉर्ट करके रखना होता है या डिवाइड करके रखना होता है मुख्तलिफ कामों के लिए। जब हम एक फ़िज़िकल डिस्क ऐड करते हैं तो हमें ये ज़रूरत होती है कि हम उस फिज़िकल डिस्क को या तो पूरा किसी एक काम के लिए इस्तेमाल कर लें, या अगर उसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करना है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम पार्टीशंस कहते हैं। नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ को, जिसके अंदर सी की पार्टीशन होती है, डी पार्टीशन, ई, एफ, इस तरह की बहुत सारी पार्टीशन है जो हम बनाते हैं। लिनक्स में ये काम अगर हमने करना है तो ये किस तरह से करना है और ये कैसे होता है, ये हम देखेंगे। दो कमांड्स हैं हमारे पास, पार्टेड एंड एफ डिस्क। एफ डिस्क थोड़ी पुरानी है, एंशंट टूल कह सकते हैं या लेगेसी टूल कह सकते हैं। और जो पार्टेड है ये नया है और इसके फीचर्स कुछ बेहतर हैं पहले से। एफ डिस्क से कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं पार्टेड के अंदर, और कुछ ज़्यादा बड़े फाइल सिस्टम्स हैं जो पार्टेड सपोर्ट करता है, जो एफ डिस्क सपोर्ट नहीं करता। एक और फ़र्क ये है कि एफ डिस्क के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी पार्टीशन आप बना रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो तब तक परफॉर्म परफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन वो राइट तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली राइट नहीं करेंगे। लेकिन पार्टेड के अंदर आप कोई भी काम करेंगे तो जिस टाइम आप वो काम कर देंगे वो उसी टाइम अप्लाई हो जाएगा। तो पार्टेड के साथ काम करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि गलती से भी कोई ऐसा काम ना कर दें जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा एफ डिस्क को देखेंगे और उसके बाद पार्टेड को। एफ डिस्क से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल डिवाइसेस मौजूद हैं। एफ डिस्क -L लिस्ट। उसने कहा परमिशन डिनाइड। इसका मतलब है कि हमें परमिशन हासिल नहीं है, और ये परमिशन हासिल करने के लिए हमें सूडो चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये आप हार्डवेयर के ऊपर तब्दीली कर रहे हैं। तो सूडो एफ डिस्क -L पासवर्ड, जो हमारे यूज़र का पासवर्ड है, और ये वो सारी चीज़ें। ये आपको जो लूप वाली नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो ब्लॉक डिवाइसेस हैं, लेकिन ये फिज़िकल नहीं होती। ये नॉर्मली मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। हम बेसिकली जो काम करेंगे वो फिज़िकल डिस्क के ऊपर करेंगे, जो स्टोरेज डिस्क ई, डी, सी और इस तरह से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SDA ये हमारी बेसिक है, जिसमें बूटेबल है हमारे पास। अ, उसके अलावा हमारे पास STB है। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ ऐड की हैं, फिज़िकल डिस्क्स ऐड की हैं। बेसिकली फिज़िकल नहीं होती वर्चुअल मशीन में, वर्चुअली आप अपने हाइपरवाइज़र के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 5 हैं, SDA, SDB, SDC, SDD, SDE। तो इसका टोटल साइज़ अगर हम देखें तो इसका 40 GB है, इसका 5 GB है, इसका 5 है, 20 GB है, इस तरह से। यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारी SDA है, जो बेसिकली पहली फिजिकल डिस्क है जो उस वक्त बनी थी जब हमने ये मशीन बनाई थी, क्योंकि बाकी मैंने बाद में ऐड की हैं। तो इसी के अंदर बूट वगैरह अवेलेबल है, और इसकी 3 पार्टीशंस हैं, SDA1, SDA2, SDA5। SDA3 एंड 4 नहीं है बेसिकली। अगर हम देखें, गौर करें, तो स्टोरेज डिस्क के बाद जो उसका नंबर होता है वही अल्फ़ाबेट है। SDA पहली, SDB दूसरी, SDC तीसरी, D फोर्थ एंड SDE फिफ्थ। और जो हम पार्टीशन बनाते हैं वो डिस्क के आगे उसका नंबर है, SDA1, SDA2, SDA5, SDB1, SDB2, SDB3, SDB4। ये अगर हम जाके देखें CD/dev के अंदर ls-al करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिवाइसेस नज़र आएंगी, लेकिन ये SD में आपको ये सारी नज़र आ जाएंगी। SDA, SD, ये बेसिकली जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारी जो
कोई भी चीज़ होती है वो लिनक्स के अंदर एज फाइल सेव होती है। तो ये था, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एफ डिस्क -L हमने कर लिया सूडो के साथ। यहाँ पे अब हम ये देख सकते हैं कि इसके सेक्टर्स कितने हैं, कितने साइज का सेक्टर है, डिस्क का मॉडल क्या है, सेक्टर साइज का मिनिमम मैक्सिमम कितना है, डिस्क का लेबल क्या है या टेबल क्या है। यहाँ पे जीपीटी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से करें मैन एफ डिस्क तो मैनुअल खुल जाएगा और यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं कि डिस्क लेवल कौन कौन से हैं। GUID, पार्टीशन टेबल, MBR, डॉस टाइप। DOS type partition table can be described in unlimited number of partition. In sector 0 there is a room for description of 4 partition called primary. तो बेसिकली यहाँ पे आप 4 प्राइमरी बना सकते हैं, इसके अलावा आपको एक्सटेंडेड बनानी पड़ती हैं और एक्सटेंडेड के अंदर फिर आप लॉजिकल पार्टीशंस बनाते हैं, जबकि जीपीटी जो है इसके अंदर 128 पार्टीशंस तक जा सकती हैं। तो ये आप मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पे MS DOS भी देख लेंगे एंड जीपीटी भी देखेंगे। बेसिकली हम ज़्यादा काम जीपीटी के ऊपर करेंगे। तो हम यहाँ से करते हैं sudo fdisk/dev/sdc। SDC मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसकी वजह यह है कि SDA के ऊपर पार्टीशंस बनी हुई हैं, SDB के ऊपर पार्टीशंस बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे SDC, तो SDC पे अभी तक हमने कोई पार्टीशंस बनाई नहीं है। हम यहाँ पे शुरू से काम का आगाज करेंगे। यहाँ पे अगर मैं M लिखता हूँ, वो कह रहा है M फॉर हेल्प, तो M से हम हेल्प देखते हैं। डॉस बाय डिफॉल्ट इस पे सिलेक्ट हुआ है। ए से आप टॉगल द बूट फ्लैग कर सकते हैं, बाकी हम जेनेरिक पे बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले हम पी करके देखते हैं, प्रिंट द पार्टीशन टेबल, सिंपली पी। तो इस वक्त ये सिर्फ आपको वो पार्टीशन टेबल प्रिंट करके देगा जो अभी सिलेक्टेड है। अभी सिलेक्टेड कौन सा है, SDC। और ये कैसे सिलेक्टेड है, क्योंकि जब हमने sudo fdisk किया था तो साथ में हमने बताया था कि SDC के ऊपर जाना है। तो अब मैं यहाँ से जो भी चीज़ें, जो भी एक्शन परफॉर्म करूँगा वो डायरेक्टली परफॉर्म होगा SDC के ऊपर। यहाँ से हम कर लेते हैं ऐड अ न्यू पार्टीशन। बेसिकली सिलेक्ट हो चुका है इसका डिस्क लेबल टाइप। अगर आप डिस्क लेबल टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये क्रिएट अ न्यू लेबल नज़र आ रहा है इसकी हेल्प के अंदर। यहाँ से मैं सिंपली अगर G लिखूंगा, क्रिएटेड अ न्यू GPT डिस्क लेबल, तो अब मैं दोबारा अगर P करता हूँ तो इसका डिस्क लेवल GPT होगा। फर्क वही बताया कि 4 प्राइमरी पार्टीशन या 128 पार्टीशन। सिंपली इसको वापस MS DOS पे ले जाते हैं और वो कैसे होगा, ओ के थ्रू उसने इसको दोबारा पी करके देखते हैं तो उसने डॉस कर दिया। अब हम एक नई पार्टीशन बनाते हैं एन, सिंपली एन। वो पूछ रहा है कि पार्टीशन की टाइप क्या होगी, प्राइमरी या एक्सटेंडेड, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्राइमरी में कितनी फ्री हैं। एंड एक्सटेंडेड इज अ कंटेनर फॉर लॉजिकल पार्टीशंस। कंटेनर होता है लॉजिकल पार्टीशंस के लिए, लेकिन हम यहाँ प्राइमरी बनाएंगे। सिंपली पार्टीशन का नंबर 1 रखेंगे, फर्स्ट सेक्टर साइज 2048 बाय डिफॉल्ट है, हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं लास्ट सेक्टर क्या रखना है, प्लस रखना है, +K, MG, TP, डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा, बस कितनी स्पेस है, केज, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पीटाबाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन क्या होगी डिस्क कितनी बड़ी है। तो हम यहाँ पे सिंपली 1G ऐड कर देते हैं, +1G। वो कह रहा है कि इसके ऊपर एक EXT का सिग्नेचर है, डू यू वांट टू रिमूव द सिग्नेचर। हाँ, ये सिग्नेचर किसी और वजह से, उसको भी नो करते हैं और यहाँ से दोबारा नई पार्टीशन बनाते हैं। बल्कि ऐसा कर लेते हैं, हेल्प
यहाँ से करते हैं क्विट एंड std पे आ जाते हैं, प्रिंट करेंगे तो अब std सिलेक्टेड है। बेसिकली मैंने SDC कहीं और यूज़ की हुई है जिसके ऊपर एक पार्टीशन बनी हुई है, तो इसलिए वो इशू बता रहा था कि वहाँ पे फाइल सिस्टम पहले से मौजूद है, अगर हम उसको चेंज करेंगे तो फिर वो डाटा लॉस होगा वहाँ से। यहाँ पे हम करते हैं बेसिकली, यहाँ से आप देख लें वही डॉस सिलेक्टेड है, एन करेंगे तो वो पूछेगा प्राइमरी पार्टीशन 2048 बाय डिफॉल्ट +1G, created a new partition 1 of type Linux and size 1 GB। हमने उससे 1 GB का ही कहा था, उसने 1 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। बेसिकली फुल कितना था 5 GB। अभी हम देख लेते हैं, सॉरी पी करके देख लेते हैं, तो SDD1 यहाँ पे आपको नजर आएगी। एक और नई पार्टीशन बना लेते हैं प्राइमरी टाइप की, पार्टीशन का नंबर रखते हैं 4। बाय डिफॉल्ट वो आपको फर्स्ट सेक्टर पहले से ही बताएगा, उसकी वजह ये है कि बाकी सेक्टर जो हैं वो यूज हो गए हैं इससे पहले, यानी कि आपकी जो डिस्क है उस पर सेक्टर्स मौजूद हैं। आपने जितना एरिया या जितनी स्पेस आपने एक्वायर कर ली है वो अब अवेलेबल नहीं है, आपके पास ये टोटल अवेलेबल है। यानी कि आप इसके बाद और इससे पहले, इसके बाद और इससे पहले किसी भी सेक्टर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट यहीं से कर लेते हैं। और अगर हम सेक्टर साइज लिखना चाहते हैं सेक्टर साइज लिख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उसने ये दिया हुआ, यानी कि वो पूरी डिस्क को यूज कर लेगा, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट इतनी नहीं करते हैं, हम कहते हैं +1.5 GB। उसने कहा 1.5 GB की पार्टीशन नंबर 4 बना दिया। सॉरी दोबारा से पी करते हैं, SDD4 आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से क्विट कर जाऊं, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन बनाई थी सी के लिए, लेकिन मैं जब क्विट कर गया तो उसने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की वहाँ से। लेकिन यहाँ से अगर मैं, चलें अभी क्विट कर जाता हूँ, क्विट करूँगा और दोबारा से जाके fdisk-l भी कर सकता हूँ, लेकिन वो एक लंबी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, हम यहीं से देख लेते हैं। सिंपली पी करेंगे तो वो कहेगा कि यहाँ पे तो कोई भी चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि fdisk में जब तक आप चीज़ों को राइट नहीं करेंगे, W के थ्रू राइट नहीं करेंगे, Q है क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस एंड W इज राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। तो आपने क्या करना है, न्यू पार्टीशन टाइप प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1 बाय डिफॉल्ट यही है, +2 GB कर लेते हैं इस दफ़ा। उसने कहा कि पार्टीशन टाइप चेंज कर लिए, पार्टीशन टाइप लिनक्स है एंड 2 GB ऑफ साइज है। दोबारा प्रिंट करते हैं, वहाँ पे मौजूद है। इसको हम करेंगे W, तो वो राइट करके एग्जिट करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके प्रिंट करें तो ये चीज़ें मौजूद हैं जो हमने बनाई थी। अगर हम बाहर जाके sudo fdisk-l भी करेंगे तो ये भी आपको यही दिखाएगा कि SDD1 क्रिएट हो चुकी है। बूटेबल नहीं है, हम बूटेबल का इस पे वो ऐड कर देते हैं। अगर आप यहाँ से M करें, A के जरिए इसका बूट फ्लैग चेंज होगा। Simply A selected partition 1, the boot flag on partition 1 is enabled now। तो इसको हम P करके देखते हैं तो बूट फ्लैग इज enabled, यानी ये बूटेबल बन चुकी है। यहाँ से क्विट करते हैं, इसको करते हैं, लेकिन अब ये अभी तक यूजेबल नहीं बनी है। हमारे पास एक पार्टीशन बन चुकी है, एज अ फाइल SDD1 के तौर पे सेव हो चुकी है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमें इसे यूज करने के लिए कहीं पे माउंट करना पड़ेगा। माउंट का मतलब करना होता है किसी चीज को अटैच करना कहीं पे। तो अब हम ये करेंगे कि हम पहले ये चेक कर लेते हैं DF के थ्रू -H ह्यूमन रीडेबल। तो आप ये देख सकते हैं कि SDA5 जो है वो रूट के ऊपर माउंटेड है,
लेकिन आपको SD1 भी माउंटेड नजर आ रही है, लेकिन SDD1 माउंटेड नजर नहीं आ रही, और जब तक वो माउंटेड नहीं होगी उसको आप इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir स्लैश, डायरेक्टरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जो भी डायरेक्टरी आप रखेंगे उसके अंदर जो भी डाटा सेव होगा वो डायरेक्टली कहाँ सेव हो रहा होगा, फिजिकल डिस्क के ऊपर, उस पार्टीशन के अंदर, जिस फिजिकल पार्टीशन के अंदर आपने इसको रखा है। तो हम यहाँ से बना देते हैं SDD पार्टीशन 1। इसके लिए हमें sudo रिक्वायर्ड है। हमने SDD पार्टीशन 1 बना दिया। अगर हम cd स्लैश करेंगे, प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास STD पार्टीशन 1 मौजूद है। लेकिन अभी STD पार्टीशन 1 के अंदर जो भी आप सेव करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ सेव होगा, SDA5 के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये भी रूट पे माउंटेड है, ये किसी और जगह माउंटेड नहीं है। यानी कि रूट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो SDA5 के अंदर जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको माउंट करेंगे SDD1 के ऊपर, उसी वक्त जो डाटा इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा होगा वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा होगा, आपकी SDD1 के ऊपर। तो यहाँ से हम लिखेंगे sudo mount /dev /SDD1 SDD partition 1। हमने किया क्या, उसको कहा माउंट करो इस डिवाइस को इस पाथ के ऊपर या इस डायरेक्टरी के ऊपर, रॉन्ग FS टाइप। अब आपने ये देखा कि उसने कहा कि फाइल सिस्टम की आपकी टाइप ठीक नहीं है, और ये उसने इस वजह से कहा कि हमने बीच में एक स्टेप मिस कर दिया है। और वो स्टेप क्या है, फाइल सिस्टम क्रिएट करना। बेसिकली फाइल सिस्टम किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि किस तरह से फाइल किस हायरार्की में यहाँ पे सेव होगी। हमने पहले पार्टीशन टेबल को सेट किया था जो ये बताता है कि किस तरह की पार्टीशंस आएंगी, और अब हम फाइल सिस्टम बताएंगे कि फाइल्स किस तरह से सेव होगी। हम यहाँ पे करते हैं sudo mkfs डॉट करके डबल टैप करेंगे तो हमारे पास फाइल सिस्टम्स आ जाएंगे, ext2 3 4 fat minix MS-DOS NTFS vfat, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये किस किस को कौन कौन सपोर्ट करता है। ext जो है वो लिनक्स के लिए बनाया गया है, NTFS जो है वो विंडोज के लिए बनाया गया है, और इस तरह बहुत है। तो हम यहाँ पर सिंपली ext4 को यूज करेंगे क्योंकि लिनक्स के लिए है और लेटेस्ट है, और इसको बताएंगे कि ext4 कहाँ बनाना है, STD1 के ऊपर। तो इसने फाइल सिस्टम बना दिया। ये फाइल सिस्टम का UUID आ गया आपके पास, ये भी हम यूज करेंगे एक जगह पे, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अब हम वही वाली कमांड चलाते हैं, तो उसने माउंट कर दिया। df-h के थ्रू चेक करेंगे तो ये आप माउंटेड हो चुके हैं। 2 GB 24 KB यूज हो रही है एंड 1.8 GB अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप माउंट करेंगे। लेकिन अब एक इशू है कि ये जो माउंट किया है आपने, जैसे ही ये सिस्टम रिबूट होगा वैसे ही ये पार्टीशन अनमाउंट हो जाएगी। यानी कि जब भी आप रिबूट करेंगे आपको हर दफा इसको दोबारा से माउंट करना पड़ेगा। तब तक तो ये बात ठीक है कि अगर आपके पास एक पार्टीशन है और आप हर दफा इसको माउंट कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक पार्टीशन को करना चाहते हैं तो आप हर दफा लॉग इन करें या हर दफा रिबूट करें, और एक सिंपल सी एक पार्टीशन को जहां पे आपने माउंट किया हुआ है वहीं के ऊपर वहीं माउंट करना शुरू कर दें। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये पार्टीशंस बहुत ज्यादा हैं तब आप क्या करेंगे, इशू है ना। तो वो इस इशू को कौन सॉल्व करेगा, इसी के अंदर मौजूद एक फाइल cd/etc/fs टैग, सॉरी cd नहीं, नैनो sudo के साथ नैनो, ये वो फाइल है जो स्टैटिक फाइल सिस्टम को बरकरार रखता है, फाइल सिस्टम के टेबल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि /was on dev SDA5 during installation।
तो ये जो UUID है ये किसका है? SDA5 का। मैंने अभी आपको UUID दिखाया था, ये SDA5 का है। ये फाइल सिस्टम का UUID, उसके बाद उसका माउंट पॉइंट आपको भी दिखाया था कि SDA5 / यानी रूट के ऊपर माउंटेड है। उसके बाद उसका फाइल सिस्टम का टाइप जो भी हमने सेलेक्ट किया था, और पहले भी जो SDA5 है उसके ऊपर भी ext4 चल रहा है। इसके बाद ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं, और डंप एंड पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे कि /sdd-partition-1 was on /dev/std1। UUID वही है जो हमने कॉपी किया था, कहाँ पे माउंट किया था, /sdd-partition-1। एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से जब आप इसको UUID लिख चुके हैं तो आपने टैब दबाना है, स्पेस नहीं दबाना। यहाँ पे जब आप पहुंचे हैं 1 लिखा, उसके बाद टैब दबाना है, इसके बाद टाइप आएगी ext4, फिर टैब, ऑप्शंस। फिलहाल हम वही लिख देते हैं क्योंकि ये अगर स्टडी करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद डंप 0 एंड द पास इज 2। सिंपली ये लिख के इसको सेव करेंगे तो ये FS टैब के अंदर अभी सेव हो गई। अब ये जब भी रीबूट होगी ये ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी, सिंपल, ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी। अब आप जितने मर्जी यहाँ पे पार्टीशंस बनाएं और जहां मर्जी उनको माउंट करें, वो हर दफा वहीं पे माउंटेड रहेंगी जहां पे आपने माउंटेड किए हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपने वो एंट्री FS टैब के अंदर डाल दी है। जब तक आप FS टैब के अंदर ये एंट्री नहीं लिखेंगे, रीबूट पे आपकी डिवाइस माउंट नहीं होगी। ठीक है, चलें जी। ये चेक कर लेते हैं कि वैसे तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था UUID, लेकिन अगर हमें ये नज़र नहीं आ रहा तो हम करेंगे, अगर हमें नहीं पता या हम कॉपी करना भूल गए हैं, तो LSBLK लिस्ट ब्लॉक -F, तो SDD1 के अंदर आपको, अगर आप -F नहीं करेंगे तो आपको UUID नहीं मिलेगा, -F करेंगे तो ये आपको UUID मिल जाएगा। दूसरा आप ये देखें कि जिनके फाइल सिस्टम्स नहीं है उनके UUIDs भी नहीं है, तो जब तक आप फाइल सिस्टम नहीं बनाएंगे UUID नहीं बनेगा। यहाँ पे भी आप देख लें कि UUID तभी बना था जब फाइल सिस्टम बना था। तो यही UUID आपने कहाँ एंटर करना है, /FS टैब के अंदर UUID लिख के, UUID इज इक्वल टू दिस, उसके बाद ऑप्शंस, सॉरी, उसके बाद माउंट पॉइंट, उसके बाद टाइप यानी फाइल सिस्टम का जो टाइप है, उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद डंप एंड पास एंड Ctrl+X सेव। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, हम यहां से करते हैं sudo fdisk/dev/std और यहाँ से एक नई पार्टीशन बना लेते हैं। पार्टीशन का प्राइमरी 2 बाय डिफॉल्ट प्लस 500 MB की, ये वैसे टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं T के थ्रू। वो पूछेगा, आप T लिखेंगे वो पूछेगा कौन सी पार्टीशन की टाइप चेंज करनी है। वो हेक्स कोड पूछेगा, हेक्स कोड अगर आपको नहीं पता तो आप कैपिटल L यहाँ पे प्रिंट करें, यहाँ पे आपको सारे हेक्स कोड नजर आ जाएंगे। जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 83 इज लिनक्स, 82 इज लिनक्स स्वैप, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, FAT12, MT, FAT16, एक्सटेंडेड FAT16, जो भी आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहें। मैं इसको लिनक्स स्वैप कर देता हूँ 82, तो कहेगा कि पार्टीशन लिनक्स से लिनक्स स्वैप पे चेंज कर दी गई है जो कि सोलारिस वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी की भी पार्टीशन को चेंज कर सकते हैं।
पार्टीशन टाइप चेंज करने के बाद आप अगर देखें पी, तो यहाँ पे आपको पार्टीशन टाइप चेंज ही नजर आएगी। यहां से मैं डी भी कर सकता हूँ। डी का मतलब क्या है? डिलीट। मैं यहाँ से पार्टीशन 2 जो अभी मैंने बनाई है वो डिलीट कर देता हूँ। मैंने राइट इसलिए नहीं की कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट करके भी आप वापस आते डिलीट कर सकते थे, लेकिन डिलीट करते हुए याद रखिएगा कि आपका डाटा लॉस हो सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एम करेंगे तो डी इज डिलीट अ पार्टीशन। अगर हम यहाँ से कैपिटल एफ लिखेंगे तो वो ये बताएगा कि अनपार्टीशन स्पेस कितनी है, 2 GB अनपार्टीशन है भी। ठीक है जी। तो सॉरी, 2 यूज्ड है, 3 इज अनपार्टीशन। ओके जी, यहाँ से हम क्विट करेंगे। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। यही प्रोसेस अब हम पार्टेड के थ्रू करेंगे। सिंपली पार्टेड -l, और इसके लिए भी हमें सूडो रिक्वायर्ड है। तो पार्टेड भी आपके लिए क्या प्रिंट कर देगा? वही जो fdisk-l प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे आप देखें MS-DOS है, ये अननोन है। अब हम पार्टेड के लिए SDE पे काम करेंगे क्योंकि हम पूरा प्रोसेस दोबारा से देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं sudo parted। सिर्फ पार्टेड करूंगा तो आप यहाँ पे देखें कि उसने SDA को सेलेक्ट किया है, इसके अलावा उसने कोई और सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, वहां पे हम P कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे प्रिंट पूरा लिखेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि अभी आप कौन सी डिस्क पे हैं। और ये बहुत ध्यान करना है, हर काम को करने से पहले पार्टेड के अंदर आपने तसल्ली करनी है कि आप कौन सी डिस्क पे काम कर रहे हैं। आया वही डिस्क है जिस पे आप काम करना चाहते हैं या वो है जिस पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे राइट की ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ आप कर देंगे वो फौरन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं SDA को गलती से भी चेंज कर देता अभी, तो जो मैं काम करना चाह रहा था वो शायद ना होता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट /dev/SDE। तो अब उसने SDE को सिलेक्ट कर लिया। मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ प्रिंट करके। उसने कहा SDE, और अभी डिस्क लेबल अनरिकग्नाइज्ड है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हेल्प, तो इसकी हेल्प ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमने वहाँ क्या किया था, वहाँ पे डॉस ऑटोमेटिकली बना हुआ था, लेकिन मैंने GPT पे आपको चेंज करके दिखाया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, MK लेबल या MK टेबल। लेबल टाइप वही हो सकती है, वही है MBR या डॉस या GPT। तो यहाँ पे हम करेंगे MK लेबल GPT। अब हम करेंगे प्रिंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टीशन टेबल GPT आ गया। पहले क्या था, अननोन। ठीक है। अगर यहाँ से मैं दोबारा आपको ये करके दिखाऊं, MK टेबल कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ से कर लेते हैं MS-DOS। तो वो कहेगा एग्जिस्टिंग डिस्क टेबल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑल द डाटा ऑन डिस्क विल बी लॉस्ट। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी तो कुछ है नहीं इस पर। प्रिंट करते हैं, प्रिंट। तो ये MS-DOS पे, लेकिन यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो GPT के ऊपर करेंगे। तो MK लेबल और MK टेबल दोनों से आप ये काम, ये MK टेबल से अगर मैं इसको GPT करूँगा, ये दोनों कमांड्स एक ही काम करती हैं। फिर प्रिंट करके देख लेते हैं, तो अब ये GPT पे कन्वर्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि GPT के ऊपर 128 तक हम जा सकते हैं पार्टीशन में, इसलिए ये आपसे प्राइमरी पार्टीशन के बारे में नहीं पूछेगा। इसके लिए हम पहले देख लेते हैं हेल्प। हम पार्टीशन टाइप बना चुके हैं, अब सॉरी पार्टीशन टेबल बना चुके हैं। अब हमने बनानी है पार्टीशन। आप डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको सिंपली MK पार्ट भी लिख सकते हैं। MK पार्ट लिखेंगे। अगर आपको पार्टीशन टाइप वगैरह सब कुछ पता है तो आप पूरी एक उसमें भी लिख सकते हैं, एक लाइन में, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टीशन टाइप, उसके बाद फाइल सिस्टम टाइप, उसके बाद स्टार्ट और एंड। लेकिन हम सिंपल करते हैं क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं। पार्टीशन का नेम पूछ रहा है वो, और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं डाटा, जो भी नाम आप रखना चाहें पार्टीशन का। इसके बाद वो पूछ रहा है कि फाइल सिस्टम टाइप कौन सा आएगा, ext4 रख देते हैं। नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो
ext2 रख देगा। स्टार्ट हम रखते हैं 1 से और इसको लेके जाते हैं 1G तक या 2G तक। अब करते हैं प्रिंट, तो ये बन चुकी है 1999 MB। यहाँ से करते हैं एग्जिट, सॉरी क्विट। आपने देखा मैंने क्विट किया है, मैंने कुछ सेव नहीं किया, कुछ राइट नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा sudo parted -l तो SDE के अंदर जो भी हमने चेंजेस की थी वो अप्लाई हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे वो अप्लाई डायरेक्टली हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान करना है काम करते हुए। नाउ sudo parted /dev/SDE प्रिंट SDE भी काम कर रहे हैं, हेल्प करेंगे। यहां से हम कहते हैं इसको रीसाइज पार्ट, रीसाइज पार्ट। पार्टीशन नंबर वो पूछेगा, नंबर 1 एंड नंबर आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 और एंड हम उसको पहले हमने 2000 दिया था, ऐसा करते हैं 1500 दे देते हैं 1.5G। श्रिंकिंग द पार्टीशन कैन कॉज डाटा लॉस, क्योंकि पहले क्या था 2GB, अब हम उसको 1.5 पे लेके जा रहे हैं तो श्रिंक हो रही है। तो वो साथ ही आपको बता रहा है कि श्रिंक करने से डाटा लॉस होगा, तो क्या करनी है, यस करेंगे तो वो कर देगा श्रिंक, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि डाटा लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इसको करेंगे, चलें कर देते हैं, यस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ फर्क तो पड़ेगा कोई नहीं। तो ये उसने श्रिंक कर दिया। अगर हम यही रीसाइज पार्ट उसको दोबारा कहते हैं और उसको कहते हैं 2.5G पे ले जाओ, लेकिन ये पहले वाला डाटा वापस नहीं लेके आएगा, याद रखिएगा। प्रिंट 2500 MB। ठीक है, यहाँ से हम क्विट करते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन यू मे नीड टू अपडेट FS टैब। मैंने आपको बताया कि नया टूल है, वो आपको खुद गाइड कर रहा है कि आपने क्या करना है। हमने पार्टीशन बना ली, लास्ट टाइम भी हमने पार्टीशन बनाई थी, उसके बाद हम माउंट करने पे चले गए थे। लेकिन करना क्या है, फाइल सिस्टम बनाना है। पहले सबसे पहले फाइल सिस्टम बनाना है। जैसे ही आपने पार्टीशन बना ली, फाइल सिस्टम बनाएंगे। सूडो फाइल सिस्टम बनाने का तरीका वही है, mkfs.tab ext4 के अंदर /dev/sde1। ठीक है, हम करते हैं parted -l, तो आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम ext4 नजर आ रहा है। पहले ये फाइल सिस्टम मौजूद नहीं था, ऑल्दो कि हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम ये बताते हैं कि किस तरह का फाइल सिस्टम यहाँ आएगा, ताकि वो उसको अकॉर्डिंगली सेटअप कर सके। फाइल सिस्टम हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, mkdir/ मैंने बताया था एक SDE partition 1 sudo रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम रूट के ऊपर बना रहे हैं। df-h करेंगे, SDE1 कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, sudo mount /dev/sde1। कहाँ पे करेंगे इसको, SDE पार्टीशन 1 के ऊपर df-h, तो हमें ये पार्टीशन अब नजर आ रही है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, sudo parted /dev/sde, हम करते हैं रीसाइज पार्टीशन नंबर 1 और इसको ले जाते हैं 3GB पे। तो उसने पूछा है कि ये ऑलरेडी यूज हो रही है, तो क्या आप इसको चेंज करना चाहेंगे। यूज का मतलब क्या है कि अब जैसे ही हमने उसको माउंट किया तो उसने कहा कि ये यूज हो रही है, समझ आ गई। जब तक माउंट नहीं होगी, मैंने पहले बताया था कि यूजेबल नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्विट करते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं df-h। तो यहाँ पे तो ये अभी भी 2.3 ही आ रही है, अभी भी 2.3 ही आ रही है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, sudo resize to fs/def/ste1 और अब हम करते हैं df-h। नाउ इट्स 2.7 जो यूजेबल है। बाकी कहीं कुछ चीज़ें उस पर इंस्टॉल होती हैं जिसकी वजह से वो उतनी यूजेबल नहीं रहती, यानी कि पूरा हम 3G तक लेके गए हैं तो उसने उसको थोड़ा सा कम ही रखा है, क्योंकि नॉर्मली भी STA के साथ भी ऐसे ही है, हालांकि ये 34 GB की है। कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो डिस्क खुद मैनेज कर रही होती है, जिसकी वजह से ये साइज थोड़ा सा आपको कम नज़र आता है। तो रीसाइज टू FS करके आप इसको माउंटेड अगर हुई हुई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे भी सेम इशू है, माउंट हमने कर दी लेकिन तब तक अप्लाई नहीं होगी जब तक हर रीबूट पे अप्लाई नहीं होगी जब तक FS टैब के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। यानी कि हम यहाँ से इसका भूल गए थे UUID रखना, हम करेंगे sudo ls-blk-f। ये हमारे पास UUID आ रहा है इसका, यहाँ से करेंगे कॉपी nano/etc/fs टैब sudo के साथ कंट्रोल A लाइन के शुरू में आने के लिए, कंट्रोल E लाइन के एंड पे जाने के लिए, और यहाँ से हम कर देते हैं दोबारा /ste partition1 was on dev/ste1 UUID is equal to this tab करके /ste-partition-1 tab ext4 tab errors is equal to remount -ro tab 0 tab 3। अब ये वाली भी ऐड होगी, जब जब सिस्टम दोबारा अप होगा तब तब ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक तरीका था पार्टीशंस को बनाने का। यहाँ से आप पार्टीशन डिलीट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। sudo parted /ste प्रिंट करेंगे, प्रिंट ये आ गया। हम यहाँ से करेंगे के पार्टीशन का नाम रखेंगे डिलीशन या फॉर डिलीशन और ext4 स्टार्ट। कितना 3000 तक तो हम जा चुके हैं पहले, तो हम इसको रखेंगे 3G एंड इसका रखेंगे हम 5G। तो प्रिंट करेंगे, ये आपको बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक नई पार्टीशन फॉर डिलीशन बना दी गई है। यहाँ से हम करेंगे हेल्प, तो आप ये देख सकते हैं रिसाइज हमने करके देख लिया। रिमूव करेंगे नंबर 2 को तो ये डिलीट हो जाएगी RM2। तो उसने इसको हम दोबारा प्रिंट करेंगे तो उसने डिलीट कर दी। रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, रेस्क्यू लॉस्ट पार्टीशन या स्टार्ट एंड एंड। हम कहते हैं कि रेस्क्यू करो 3G से लेके या 2.5G से लेके 6G तक। तो उसने कुछ भी सर्च नहीं किया। लेकिन अगर हम यही काम MK पार्ट करें, MK पार्ट फॉर डिलीशन ext4 स्टार्ट रखें 3G 5GB, यहाँ से करें क्विट और यहाँ से करें sudo mkfs.ext4/dev/ste2। तो इसने बना दिया। अब हम जाते हैं
sudo parted/dev/ste। अब हमने फाइल सिस्टम बना लिया और अब हम डिलीट करेंगे rm2 प्रिंट, और अब हम कोशिश करेंगे रेस्क्यू 2.5G एंड 6G। तो उसने अभी भी कुछ नहीं किया। अगर हम इसको 3G से 5G पे लेके जाएं तो उसने पार्टीशन ढूंढ ली। ठीक है, और वो कह रहा है कि क्या आपने ये पार्टीशन वापस लेके आनी है। हम लेके आते हैं और प्रिंट करके देखते हैं तो वो पार्टीशन वापस आ चुकी है। तो इस तरह से आप रेस्क्यू भी कर सकते हैं। आपने देखा कि ज़्यादा बड़ा अगर आप रखेंगे तो आपको शायद ना मिले, लेकिन आप एग्जैक्ट वही जगह रखें जहाँ से गलती से डिलीट हो गया अगर, तो आप रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि पार्टेड के अंदर ही काम ऐसे ना हो। तो इसको अब समराइज कर लेते हैं हम। क्लियर नैनो फाइल समराइज क्या करते हैं हम इसको कि पहला काम क्या है, ऐड अ न्यू फिजिकल डिस्क। दूसरा काम क्या है, क्रिएट सर्च यूजिंग fdisk-l और parted-l। ठीक है। थर्ड थिंग इज पार्टेड के अंदर जाएंगे आप sudo parted के थ्रू, या आगे अगर आपके पास डिस्क का नेम है /dev/stg या जो भी है, या इसके अलावा sudo fdisk disk नेम। तीसरे चौथा, जब आप पार्टेड या fdisk के अंदर चले जाएंगे, अगर आप पार्टेड के अंदर हैं तो सबसे पहले आपने लेबल या टेबल बनाना है, mk लेबल gpt या DOS जो भी है। और अगर आप fdisk के अंदर हैं तो सिंपली O फॉर DOS एंड G फॉर GPT। ये हमने करके देखा अभी। जब आप ये टेबल बना लेंगे, select the disk, create partition table। नेक्स्ट थिंग इज पार्टीशन टेबल क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट न्यू पार्टीशन, तो ये हम कैसे करेंगे, mk पार्ट, और अगर आप चीजें आगे लिख सकते हैं तो लिखते हैं, वरना वो आपसे खुद पूछेगा। और यहाँ पे सिंपली n, ये जो मैं और के बाद जो चीजें लिख रहा हूँ ये fdisk की सूरत में है, और से पहले जो है वो पार्टेड की सूरत में। 6 क्रिएट न्यू पार्टीशन हो गई। पार्टीशन बनाने के बाद हम करेंगे एग्जिट, और एग्जिट कैसे करेंगे, इसके लिए क्विट, और वहां पे अगर राइट करनी है तो W, और अगर राइट नहीं करनी, आफ्टर राइटिंग द चेंजेस एंड Q विदाउट सेविंग चेंजेस। ठीक है। 7th स्टेप क्या होगा, एग्जिट करने के बाद sudo mkfs.ext4 या जो भी आप फाइल सिस्टम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे डिस्क पार्टीशन का नाम, पार्टीशन का मतलब sdd1, यहाँ पे आप sdd नहीं लिखेंगे, sdb नहीं लिखेंगे, जो भी पार्टीशन होगी आप डिस्क का नाम नहीं लिखेंगे, पार्टीशन का नाम रखेंगे। ठीक है। नंबर 8 sudo create mkdir, कोई भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे किसी भी नाम की। अभी देख रहे हैं 6 के बाद
बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों के लिए सेम है। जो भी डायरेक्टरी आपने बनाई होगी, न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी लिख देते हैं इसको, न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी, df-h के थ्रू चेक करेंगे टू सी द mount points. Number 10 will be sudo mount disk partition, जो कि एग्जांपल के तौर पे आप /dev/std1 को ले लें, और इसके बाद आप रखेंगे न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी जो अभी आपने यहाँ पे क्रिएट की थी। जैसे ही आप ये माउंट करेंगे तो आप रिपीट 9, तो 9 वाला यानी df-h दोबारा करके देखें तो आपको माउंट पॉइंट नजर आ जाएगा। बट ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ होगा, और वो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, गेट द UUID फ्रॉम ls sudo ls blk-f 13 add the entry in /etc/fs tab। etc/fs टैब के अंदर आप लिखेंगे UUID, उसका माउंट पॉइंट, उसका फाइल सिस्टम टाइप, ये सारी चीजें। तो ये करने से क्या होगा, दैट विल एनेबल द माउंटिंग ऑन एवरी रीबूट। ठीक हो गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो पार्टीशन को क्रिएट करने का है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो रीसाइज शामिल है, उसमें रेस्क्यू है जो हमने पढ़ी है, रिमूव अगर आपने ये, हाँ अगर आप 14 करना चाहते हैं तो बाकी आपको ये चीज़ें अनमाउंट करना पड़ेगा। अनमाउंट करने का तरीका क्या, वो भी आपको बता देता हूँ। sudo umount disk partition, बस, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अनमाउंट कर दिया तो अब वो यूज में नहीं है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऑल्दो वो आपसे पूछेगा कि डाटा लॉस हो सकते हैं यहाँ पे, तो सिंपली sudo parted के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे है rm, और अगर आप टू डिलीट पार्टीशन rm, और उसके अंदर जो है वो सिंपली d है। d आपसे पूछेगा कि कौन से नंबर की पार्टीशन को डिलीट करना है, और rm के आगे आप नंबर लिख सकते हैं पार्टीशन का। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो हमने परफॉर्म करना है। जब आप इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये टोटली 1.5 से 2 मिनट का प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस है नहीं। लेकिन चूंकि हमने यहाँ समझना था तो शायद ये 1 घंटे का प्रोसेस है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करते रहे। ये पूरा मैंने आपके सामने लिख के दे दिया है, इस पर प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मैं करके भी दिखा दूं, ओ परमिशन डिनाइड, चलो मैं इसको कहीं और कॉपी करके रख लूंगा, कॉपी टेक्स्ट। मैंने sudo के साथ इसको ओपन नहीं किया था जिसकी वजह से इशू आया, तो कंट्रोल X करके इसको मुझे नो करना पड़ेगा। अच्छा क्लियर। तो अभी आप देख लीजिए कि टोटल कितनी देर का काम है। sudo parted dev/sde, तो यहाँ से हम करेंगे प्रिंट print, यहाँ से हम करेंगे mkpart demo ext4 स्टार्ट, इसका रखेंगे हम 5G to 10G, प्रिंट बन गया। यहाँ से क्विट, और यहाँ से sudo mkfs.ext4/dev/sde3,
क्रिएट हो गया, सिंपली कॉपी sudo mkdir/ste-partition-3 sudo mount/dev/ste3/ste partition3 df-h पार्टीशन यहाँ पे आ चुकी है, और sudo nano/etc/fstab, और यहाँ पे आके सिंपली /ste-partition-3 was on /dev/ste3 uid is equal to this tab/ste partition-3 ext4 is equal to remount -arrow tab 0 tab 4 .x and that's all. टोटल ये इतनी देर का काम था. सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, एंड कीप लर्निंग लिनक्स.